चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 7.2 से स्टार्ट होगा। इससे प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने इससे पहले तक का कवर कर लिया था। ठीक है, तो आज 7.2 थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। 7.2 से स्टार्ट करेंगे थ्योरम नंबर 7.2 एनसीईआरटी बुक। तो 7.2 थ्योरम क्या कहता है? कहता है एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल्स आर इक्वल। अगर एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो अगर ये और ये साइड इक्वल है लेंथ में, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। ये आइसोस्केलस ट्रायंगल कहता है, आइसोस्केलस ट्रायंगल का रूल है। ठीक है, यही 7.2 में हमको पढ़ना है। और जो थ्योरम नंबर 7.3 है वो इसका रिवर्स है। इसका रिवर्स क्या कहता है कि अगर ये दो एंगल इक्वल होंगे तो ये दोनों साइड भी इक्वल होगा। ठीक है, तो पहला वाला थ्योरम क्या कह रहा था कि दोनों साइड इक्वल है। फर्स्ट वाला थ्योरम ये कह रहा है दोनों साइड इक्वल है तो एंगल भी दोनों इक्वल होगा। और सेकंड थ्योरम क्या कहता है कि दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों साइड भी इक्वल होगा। ये कन्वर्स थ्योरम है इसका। ठीक है, इसी के ऊपर हमारा एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज देखते हैं 7.2। एक्सरसाइज देखेंगे 7.2। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जो पहला इस क्वेश्चन है, इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC with AB is equal to AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Show that अगर कोई आइसोस्केलस ट्रायंगल है ठीक है और इसका नाम है A, B और C, जिसमें AB गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू AC। अगर AB AC के इक्वल है और एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करता है O पे, बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, जॉइन AO और जॉइन करो AO को। शो दैट OB इज इक्वल टू OC। टू प्रूव OB इज इक्वल टू OC। ठीक है, और दूसरा प्रूफ क्या है? प्रूफ करना है AO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, क्लियर। तो ये डायग्राम बनेगा। अब इसमें हम लोगों को क्या क्या चीज़ देखना है, तो अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहला सॉल्यूशन में हम लोगों को क्या देखना शुरू करना है, अब हमारा पास यहाँ पे
दो ट्रायंगल मिल रहे हैं। देखो ये ट्रायंगल एक और दूसरा ये ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को हम लोगों को वर्क करना पड़ेगा, इस पे काम करना पड़ेगा। अगर इस पे हम लोग काम कर देते तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देख लो, क्योंकि एंगल बी, सॉरी, क्योंकि एंगल एंगल ए जो है, सॉरी एंगल बी जो है वो इक्वल होगा एंगल सी का। क्यों? क्योंकि ए बी इक्वल है ए सी का, ठीक है। तो अभी अभी हमने थ्योरम देखा जिसमें कि साइड इक्वल है तो पूरा एंगल भी इक्वल होगा, ये पूरा एंगल इक्वल होगा, ठीक है। पूरा एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, बी, ठीक है। तो बी का हाफ ऑफ बी इज़ ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ सी, ठीक है। जब पूरा इक्वल है तो हाफ भी इक्वल होगा। अच्छा, हाफ ऑफ बी, तो हम लोग कह सकते हैं हाफ ऑफ बी, ये येलो वाला पोर्शन में जो एंगल मिल रहा है हमको हाफ, वो एंगल यानी कि एंगल ए बी ओ इज़, यहाँ जो रेड पार्ट में जो हाफ एंगल मिल रहा है वो एंगल ए सी ओ इक्वल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्यों? क्योंकि एंगल इक्वल है, बी और सी इक्वल है तो उसका हाफ भी इक्वल होगा, तो हमने ये इक्वल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखो, ए ओ जो है वो दोनों में ही कॉमन है, कॉमन है, ठीक है, ठीक है। और क्योंकि एक चीज़ तो गिवन ही था, ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, ये तो गिवन ही था पहले से, है ना। तो इसका मतलब जो दो ट्रायंगल देख रहे थे हम लोग, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ये दोनों, ठीक है। ये दोनों ही आपस में क्या हो जाते हैं, ये दोनों ही ट्रायंगल क्या बन जाएगा, ट्रायंगल ए ओ बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण जो एंगल ये वाला दोनों एंगल है, ठीक है। तो देखो एंगल ए के इक्वल हो रहा है ना, यहाँ से क्या मिल रहा है हमको, एंगल ए के इक्वल है, ओ के इक्वल है, ओ के इक्वल है, ठीक है। बी सी के इक्वल है, तो यहाँ से हमको बी और सी तो हमने देख लिया था, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, ये दोनों भी इक्वल है, तो एंगल ए के इक्वल है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में जो ए बी ओ या ए ओ बी वाले ट्रायंगल में एंगल ए ये है, और ए ओ सी में एंगल ए ये है जिसमें एरो दिखाया मैंने, ये, ठीक है। तो दोनों ही एंगल का नाम लिख दो। इसका मतलब कि एंगल बी ए ओ इज़ इक्वल टू एंगल सी ए ओ, ये सी पी सी टी से हो जाता है, सी पी सी टी से हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। सी पी सी टी से हो गया, यहाँ तो हमारा प्रूफ हो जाता है एंगल ए ओ बाइसेक्ट एंगल ओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हो गया। दूसरा चीज़, ओ बी जो है, ओ बी मतलब ये वाला जो इसका इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड, ठीक है, ये भी आपस में क्या हो जाता है, ओ सी, ए बी इज इक्वल टू ए ओ सी। तो हमारा काम यहाँ पे हो गया,
तो ये भी CPCT से प्रूफ हो जाता है। तो पहला नंबर 1 OB इज़ इक्वल टू OC प्रूव्ड हो गया, ठीक है, CPCT से। और जो दूसरा था, क्योंकि एंगल BAO इज़ इक्वल टू एंगल CAO है, जो कि अभी अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया, ठीक है, उसके कारण हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि AO बाइसेक्ट एंगल A, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है, इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का। ABC ट्रायंगल में AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ BC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि एंगल बाइसेक्टर नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब कि ये A, ये B और ये C, ये है AD और ये AD इस लाइन BC को इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, इसीलिए इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह रहे हैं। 90 डिग्री पे भी है, ठीक है। शो दैट ABC इज़ द आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ये शो करना है हम लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे अब इसमें, इन ट्रायंगल देखो ABD एंड ट्रायंगल ACD, इस दोनों ही ट्रायंगल को हम लोगों को, जो दो ट्रायंगल मिल रहा है हमें, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोगों को क्या लेके चलना है, कंसीडर करके चलना है। कौन सा ट्रायंगल? पहला ट्रायंगल ये, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ये। तो हम लोग इसको लेके चलेंगे। अब ये दोनों ट्रायंगल को लेके चल रहे हैं। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है हम लोगों को, ठीक है। तो देखो सबसे पहले BD इज़ इक्वल टू DC, क्योंकि अभी अभी बताया है क्या कि AD इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC है, ठीक है, ये हमने कर लिया। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमारे पास क्या देखना है, देखने को मिल रहा है नेक्स्ट, AD इज़ इक्वल टू AD, क्यों? कॉमन है। उसके बाद एंगल D इज़ इक्वल टू एंगल D, मतलब ये एंगल D मतलब एक साइड वाला, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री है ना। इसका पूरा नाम लिख देंगे, एंगल ADB इज़ इक्वल टू एंगल ADC। क्या रीज़न है? दोनों 90 डिग्री है, हैंस वी कैन से दैट ट्रायंगल ABD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होगा तो ऑब्वियसली एंगल D के इक्वल है, तो एंगल B किसके इक्वल आएगा? एंगल C। इसको CPCT से हम लोग कह सकते हैं, CPCT से कह सकते हैं। अब एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल C अगर होता है, ठीक है, ये तो हो गया ऑब्वियसली। उसके बाद दूसरा चीज़ क्या आ रहा है, ये साइड जो है AB इज़ इक्वल टू AC, ठीक है, ये भी CPCT से। वैसे तो एंगल इक्वल आ गया था, तो एंगल के रिगार्डिंग हम लोग बोल सकते थे कि दोनों साइड भी इक्वल है, लेकिन CPCT से यहाँ AB इक्वल टू AC भी प्रूव हो जा रहा है, तो ये हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रूव्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो डायग्राम है उसको पहले बना लेते हैं। इस तरीके का डायग्राम यहाँ पे आ रहा है, इसका नाम है A, ये है B, ये है C, ये है E, ये है F। ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal side AC और AB पे ड्रॉ किया गया है, ठीक है।
ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, पूरा ट्रायंगल जो है वो आइसोस्केलस ट्रायंगल है। उसके बाद जो ये बी ई है वो ए सी पे ड्रॉ किया गया है और सी एफ है वो ए बी पे ड्रॉ किया गया है। ये बता दिया गया शो दैट दीज टू एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ये जो बी ई एंड एफ सी इसको शो करना है आपको इक्वल, ठीक है। तो टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है हम लोग को, बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर है वो इक्वल है, ये प्रूफ कर लेना हम लोग को। चलो तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, अब देख लो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। देखो सबसे पहला ये जो ट्रायंगल है इसको देखो, और दूसरा आपका ये जो ट्रायंगल है उसको देखो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ तो कॉमन दिख रहा है, एक चीज़ तो कॉमन दिख ही रहा है, क्या, एंगल ए दोनों में ही है, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले तो ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए क्या है, कारण कॉमन है, ठीक है। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। कौन सा साइड, ये साइड इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी ये गिवन है, क्यों, आइसोस्केलस ट्रायंगल कहा गया था, ठीक है। उसके बाद देखो ये एंगल जो है ई यहाँ पे 90 डिग्री इस तरीके से बनाया गया, तो ऑब्वियसली इधर भी 90 डिग्री ही होगा दोनों, ठीक है। तो एंगल ए ट्रायंगल ए बी ई में ये वाला एंगल है, ये एंगल जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये एंगल, इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, ए ई बी, ठीक है। एंगल ए ई बी इज इक्वल टू, अब दूसरा जो है ये वाला एंगल है जिसको डार्क किया, इसका नाम हो जाएगा ए एफ सी, एंगल ए एफ सी, और ये दोनों ही कितना है, 90 डिग्री है। तो ऑब्वियसली अब दो तीन चीज़ें हमने प्रूव कर दी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। ए सी एफ ट्रायंगल, अच्छा यहाँ पे बाई ना ये भी लिखना होता है, ठीक है। आप प्रीवियस क्वेश्चन में भी लिख लेना, जैसे कि यहाँ पे एक एंगल है और दो एंगल है और एक साइड है, तो आप क्या लिख सकते हैं, बाई ए एस ए रूल, ठीक है। ये रूल लिख देना चाहिए, हाँ। यहाँ इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी देख लो, यहाँ पे दो साइड और एक एंगल, तो दो साइड बाई एस ए एस रूल, ठीक है। ये आप लिखते रहेंगे। उसके बाद ठीक है, ए एस ए रूल से ये हो गया, ए एस ए रूल से हो गया, ठीक है। अब क्योंकि इसमें एक एंगल हमने बात किया, दो साइड बात किया है, सॉरी दो एंगल और एक साइड बात किया है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये साइड और इस साइड की बात हो रही है, ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल का ये पोर्शन और दूसरा ट्रायंगल का ये पोर्शन, ये भी तो इक्वल होगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी ई इज़ इक्वल टू एफ सी बाय सी पी सी टी। तो ये चीज़ हमको प्रूव करना था और ये हमने प्रूफ भी कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। सेम डायग्राम है,
सेम डायग्राम है ए बी सी ई एफ, वही नोटेशन यूज़ किया गया है, ठीक है। अब इस बार जो कह रहे हैं एल्टीट्यूड बी ई और सी एफ इक्वल, यहाँ गिवन में दे दिया गया है बी ई इज़ इक्वल टू सी एफ, ये गिवन हो गया, ठीक है। अब इसमें ये नहीं बोला गया कि आइसोस्केलस ट्रायंगल है, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको लेना नहीं है, ये आपको प्रूफ करना होगा, ठीक है। हाँ देखो क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ दो पार्ट है जो ना, टू प्रूफ, इस दो पार्ट में एक पार्ट जो क्या है वो है कि ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ए बी ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ करना है, और दूसरा कि ए बी इज़ इक्वल टू ए सी प्रूफ करना है, और ए बी इज़ इक्वल टू ए सी प्रूफ करते हैं क्या हो जाएगा, ए बी सी इज़ एन, सॉरी आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसका जस्ट रिवर्स दे दिया, जो वहाँ प्रूफ करना था, उस क्वेश्चन में प्रूफ करना था वो यहाँ पे पूछा गया, वो गिवन में है, और जो वहाँ गिवन था वो इस बार प्रूफ करने के लिए दिया गया। तो हम लोगों को ए बी ई कौन सा है देख लो, वही इस बार नोटेशन में लगाता हूँ, ये ब्लू वाला जो है पोर्शन, ठीक है। आप चाहें तो इसको अलग से कर भी सकते हैं, ब्लू वाला पोर्शन, और एक येलो वाला पोर्शन, ये जो दो ट्रायंगल है इसी में फिर से काम करना है। अब ये दो ट्रायंगल को मैं सेपरेटली भी बना लेता हूँ ताकि समझने में और आसानी हो जाए। और दूसरा जो ट्रायंगल है वो इस तरीके से होगा। तो ये हो गया ए, ये बी, ये ई, ये हो गया ए, ये एफ और ये सी, ठीक है। क्लियरली देख लो, क्लियर पिक्चर का आइडिया कर लो एक बार। ये वाला येलो वाला पोर्शन है, ये जो है पोर्शन वो येलो पोर्शन है, और ये जो पोर्शन है वो ब्लू पोर्शन है। तो इसी में हम लोगों को प्रूफ करना है। तो ध्यान देना है कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे हम लोगों को प्रूफ करते समय ज़रूरत होगी, ठीक है। तो सबसे पहला, तो अभी भी देख लो दोनों में ही एंगल ए कॉमन है फिर से, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है इन ट्रायंगल ए बी ई जो पूछा है उसको लिख देंगे पहले कि हाँ इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग भाई प्रूफ करने जा रहे हैं। तो ए सी एफ इन दोनों में हम लोगों को प्रूफ करना है, तो इसलिए हमने लिख दिया, ठीक है। ए बी ई और ए सी एफ ये लिख दिया हमने। अब क्या करना है, इस ट्रायंगल को हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसमें एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल ए, ये तो कॉमन है इस बार भी, ठीक है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें। और ठीक है, उसके बाद बी ई इज़ इक्वल टू सी एफ, ये भी गिवन था ही, है ना। और क्या गिवन है, और एक चीज़ गिवन है 90 डिग्री, ये भी तो गिवन है। तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। एंगल ई इज़ इक्वल टू एंगल एफ, है ना। तो ब्लू वाले का ई का नाम क्या है, ए ई, एंगल ए ई बी, और येलो वाले का एंगल एफ का नाम क्या है, एंगल ए एफ सी। ये क्यों है, 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री होगा तो ऑब्वियसली जो ट्रायंगल ए बी ई है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है ए सी एफ से, बाय कौन सा रूल, क्योंकि दो एंगल यूज़ हुआ है फिर से, तो एस ए एस रूल, ठीक है, एस ए एस रूल से हो गया। अब फाइनली ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है, और तो ये दोनों भी साइड इक्वल होगा सीपीसीटी से, और ये दोनों साइड भी
इक्वल होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एंगल ए बी इज़ इक्वल टू ए सी प्रूव्ड हो जाता है, जिसके वजह से आप लिख सकते हैं कि ए बी सी इज़ ए आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है। ठीक है, अब हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है ए बी सी दो आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे को कॉमन बेस शेयर कर रहा है बी सी को। ठीक है, कॉमन बेस शेयर कर रहा है बी सी को। ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल भी आइसोस्केलस है और ये जो ट्रायंगल है ये भी आइसोस्केलस है। ठीक है, तो इन दोनों के आइसोस्केलस होने का मतलब क्या है? दोनों का आइसोस्केलस होने का मतलब क्या है? सबसे पहला तो गिवन क्या होगा यहाँ, क्योंकि ए बी सी आइसोस्केलस है तो ए बी इज़ इक्वल टू ए सी होगा, और दूसरा एंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू एंगल ए सी बी होगा। ठीक है, और दूसरा जो ट्रायंगल है बी डी सी में, ठीक है, डी बी सी में भी हम लोग देख सकते हैं कि बी डी इज़ इक्वल टू डी सी होगा, और दूसरा एंगल डी बी सी इज़ इक्वल टू एंगल डी सी बी होगा। ये भी गिवन हो जाता है। ठीक है, तो शो करना है हम लोग को एंगल ए बी डी, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल है, तो ये तो यहीं पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, गिवन में ही सॉल्व हो जाता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो ये जो इसको और इसको लिख दो फिर से, ए बी सी इज़ इक्वल टू ए सी बी, और डी बी सी इज़ इक्वल टू एंगल डी सी बी। एक को इक्वेशन 1 दो, दूसरे को इक्वेशन 2 दो। उसके बाद यहाँ लिखना है एडिशन या एडिंग। ठीक है, एडिशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, एडिशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। तो जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी हो जाएगा, और दूसरे सब ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी हो जाएगा, और ये मिल के ए बी डी बन जाएगा। ठीक है, और ये मिल के एंगल ए सी डी बन जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग कर लेते हैं। इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है, मैं डायग्राम पहले बना देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। ए बी सी और डी। ठीक है,
यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी जो है आइसोस्केलस ट्रायंगल है, इसका मतलब कि ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी यहाँ पे दिया हुआ है। तो गिवन में आपके पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। दूसरा चीज़, अब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा। अब एंगल सी कौन सा एंगल सी है, ये ए सी बी, ए सी बी। ठीक है, इसी को मैंने इसी को लिखा है। शो दैट बी सी डी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। बी सी डी जो ये पूरा जो ट्रायंगल बन रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है अगर कब कब इफ़ बी ए को अगर हम लोग प्रोड्यूस करें डी तक, ये बी ए जो है, ये बी ए, इसको हम लोग डी तक ले जाएं और सी को हम लोग और डी से प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी। ए डी और ए बी, उसके बाद सी डी को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, जो ये लाइन है सी डी को ज्वाइन कर देंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा फाइनली। और ये जो ट्रायंगल फाइनली बन रहा है वो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्लियर है ये चीज़, बी सी डी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल आपको प्रूफ करना है। क्लियर है, चलो। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि ए बी और ए सी इक्वल है, तो एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी भी इक्वल हो जाता है। ठीक है, यहाँ से उठाया मैंने इसको। ठीक है, उसके बाद और एक चीज़ इक्वल है, ए बी इज़ इक्वल टू ए डी है। ठीक है, तो ए बी फिर किसके इक्वल है, ए सी के भी इक्वल है। इसका मतलब ए डी और ए सी भी इक्वल हो गया आपस में। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गया। अब ये दोनों इक्वल होते ही ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए सी डी इज़ इक्वल टू एंगल ए डी सी। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, अब ये दोनों ही इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि चारों एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। ए बी सी इज़ इक्वल टू ए सी बी इज़ इक्वल टू ए सी डी इज़ इक्वल टू ए डी सी है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखो कि ये चारों का सम ए बी सी प्लस ए सी बी प्लस ए सी डी प्लस ए डी सी इज़ इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। ठीक, अभी मालूम नहीं है कि ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, ए सी बी और इन दोनों को मिला के 90 डिग्री है, ये मालूम नहीं है। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी प्लस ऐसा करते हैं, ए सी बी और ए डी सी डी जो ये दोनों एंगल है, इन दोनों को प्लस करने से बी सी डी मिल जाएगा। ठीक है, बी सी डी मिल जाएगा प्लस ए डी सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, बी सी डी मिल गया। अब देखो ये ए बी सी और ए डी सी, ठीक है,
आपस में इक्वल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी सी और ए डी सी किसी एक को चेंज कर देते हैं। तो मान लो कि ए बी सी और ए डी सी को भी चेंज करके ए बी सी ही लिख दिया, ठीक है, तो 180 डिग्री। इसका मतलब बी सी डी ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए बी सी आ जाएगा और 180 डिग्री हो जाएगा। बी सी डी इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पे ऐसा कर लो, ये चारों ही एंगल आपस में इक्वल है ना। यहाँ पे एक काम कर लो, ये चारों एंगल इक्वल है तो चारों को ही एक नाम दे दो, यहीं पे एक नाम दे दो, ठीक है, वो फालतू का करने की ज़रूरत नहीं है। ए बी सी और ये बाकी तीन को भी ए बी सी ही लिख दो। क्यों? क्योंकि वो भी तो इक्वल ही है, सब तो इक्वल है एक दूसरे के, तो सबको ए बी सी लिख देते हैं, ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 एंगल ए बी सी आ जा रहा है, 4 ए बी सी हो गया 180 डिग्री। तो एक ए बी सी का मतलब कितना आ गया, 180 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज़ 45 डिग्री, 45 डिग्री आ गया। इसका मतलब कि जो ये एंगल है और ये एंगल है, उन दोनों को वो दोनों का भी वैल्यू 45 होगा, ठीक है। तो एंगल ए सी बी, ठीक है, ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी और ए सी डी, ये दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि 45 ईच। तो हेंस एंगल सी इज़ 90 डिग्री। सो जो ट्रायंगल है, फाइनली जो ट्रायंगल मिल रहा है हम लोगों को, कौन सा ट्रायंगल है, बी सी डी इज़ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ए बी सी इज़ ए राइट एंगल इन विच, चलो ए बी सी बना लेते हैं एक, ये होगा ए बी सी, क्योंकि एंगल ए 90 डिग्री पे कहा गया है यहाँ पे, ठीक है, एंगल ए 90 डिग्री कहा गया। और ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, ए बी इज़ इक्वल टू ये है, ये पोर्शन इक्वल है, तो एंगल बी और एंगल सी फाइंड करना है। बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन। तो देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे स्टार्ट करो। ए बी सी जो है यहाँ पे, हाँ एक मिनट, एंगल ए 90 डिग्री है, और देखो क्योंकि यहाँ पे ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, इसका मतलब एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल सी होगा, ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी कर दो, एक को चेंज कर दिया हमने नाम, 180 90 प्लस 2 एंगल बी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, 2 एंगल बी इज़ इक्वल टू, ये 90 इधर गया तो 180 से 90 माइनस कर देता है, तो एंगल बी 90, एंगल बी इज़ इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 45। तो एंगल बी और एंगल सी तो आपस में इक्वल थे, और दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ का शो दैट द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री। एंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का ABC, ये सारा एंगल 60 डिग्री होता है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि AB इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो AB इज़ इक्वल टू BC इज़ इक्वल टू AC होगा। अब तीनों साइड इक्वल है, इसका मतलब एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल C भी होगा। ठीक है, दो साइड इक्वल होता है, दो एंगल इक्वल होता है, तो तीन साइड इक्वल हो, तीन एंगल इक्वल होगा। अब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये फाइनली कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और क्योंकि तीनों एंगल इक्वल है तो हम किसी एक एंगल में तीनों एंगल को चेंज कर लेते हैं, तो सब एंगल A लिख लेते हैं, तो ये कितना हो गया 180। और क्योंकि तीनों एंगल A है तो 3 एंगल A हो गया 180 डिग्री। एंगल A का वैल्यू कितना आ गया 180 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 60 डिग्री। हैंस एंगल A, एंगल B, एंगल C आर इक्वल एंड दे आर ऑल 60 डिग्री। तो यही आपका जो हम लोग जानते हैं ना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल 60 डिग्री होता है, उसका ये प्रूफ भी है। यही जो क्वेश्चन है, अगर कोई पूछे कि कैसे होता है तो ये बता दो। ठीक है, ये प्रूफ है। तो फाइनली हमारा क्लास हो जाता है दी एंड। ठीक है, अब अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वीडियो को एक बार और रिपीट करके देखो जहाँ भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो मेरे को वहाँ पे मैसेज कर दो, वीडियो के नीचे ही मैसेज कर दो, मैं देख लूँगा। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।